लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और 8 जून को सब ये सोच रहे हैं 8 जून को क्या होगा, क्योंकि उन्होंने 8 जून का घोषणा कर रखी है। और खरनाल को जैसी जगह को चुनना एक सिद्ध, ऐसा नहीं लगता कि समाज को चुनौती है पूरी पूरी। राज सिंह शेखावत को खुली चुनौती है कि अगर वो असली क्षत्रिय है और ये मादा रखते हैं तो 8 तारीख को ही खरनाल आए वो। अगर 8 तारीख को होके अंदर आना इस तरीके की ये कृत्य करने के लिए नागौर जरूर आ गया तो उसको टमाटर की चटनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको जो वो फीलिंग लेना चाहता है ना, जो मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे देखो किस तरीके से मेरे कपड़े खून से सने हुए हैं, जो अपने समाज के युवाओं को भड़का रहा है, उनको सच्चाई में अब की बार फील जरूर करवा दे। अहिंसात्मक तरीके की भाषा इनके द्वारा उपयोग की गई कि हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा, हमारी कटारें आज भी जिंदा है, इस तरीके के बयान देना क्या हिंसा का मामला नहीं? और इनको इस इतिहास से अगर दिक्कत है इनके समाज को तो ये जाए राष्ट्रपति के पास जाए, राज्यपाल के पास जाए, राजस्थान की सरकार है, भारत सरकार है, जाके पाठ्यक्रम चेंज करवा लेना। हमने जो पढ़ाया है वही बताया है, आप लोगों ने भी पढ़ा है, हनुमान जी ने भी तो तथ्यात्मक बात कही है ना। इन लोगों को किसी बड़े लोकप्रियता वाले नेता या किसी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट देकर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, जो जाट समाज का अग्रिम संगठन तेजा सेना सहित पूरा समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भिड़ने का मन बना लिया कि वही जवाब दें। हमने किसी समाज से भिड़ने का प्लान नहीं किया है। जो लोग, कुछ लोग हैं जो 1-2% भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जो बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर, राजस्थान। नमस्कार, मैं सुल्तान। और आज बात करें तो राजस्थान में दो समाजों के, एक बात यूं किया जाए तो टकराव की स्थिति बनी हुई है। वैसे देखा जाए तो जैसे राजस्थान में दो समाज बात कर रहा हूँ, राजपूत समाज और जाट समाज की तरफ से। तो राजपूत समाज के क्षेत्रीय करनी सेना के राज सिंह शेखावत के बयान के बाद में दूसरे जाट समाज के जो तेजा सेना प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बिजानिया जी हैं, सचिन पिलानिया जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं आखिर ये टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है। और 8 जून जो खरनाल को लेके कूच की तैयारियां चल रही हैं, उसके पीछे पूरा मामला क्या है और किस प्रकार ये 8 जून को सारे कार्यक्रम होंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। तो श्री राम जी, बात की जाए तो एकाएक जो प्रदेश शांतिपूर्ण चल रहा है, लेकिन कुछ बयानों के बाद से दो बड़े समाज दोनों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। आखिर ये नौबत क्यों आ रही है सर? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो SI भर्ती का जो आंदोलन जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर चल रहा था, उसमें हमारे समाज के लीडर हनुमान जी बेनीवाल ने एक पत्र वार्ता के दौरान एक फ्लो के अंदर एक बयान दिया था। उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं था इस बात का। अगर गलत इंटेंशन होता तो उस स्टेटमेंट की बार बार पुनरावृत्ति होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि महाराजा सूरजमल के बाद में लड़ने वाला लड़ाका मैं ही हूँ, कोई और लड़ने वाला नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपना राज बचाने के लिए 70 किलोमीटर पहले ही सामने चले जाते थे कि हमारा राज बचा रहे, अपनी बेटी दे आते थे। उन्होंने किसी प्रकार से किसी समाज का नाम नहीं लिया। उस बयान के बाद में एक करनी सेना के राज सिंह शेखावत हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम आने वाली 8 तारीख को नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल का घर का घेराव करेंगे और हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा है, हमारी कटारें अभी भी वही धार है। मतलब एक हिंसात्मक तरीके से कि हनुमान बेनीवाल को बता देंगे, यह हाल करेंगे कि आने वाले भविष्य के अंदर वो ऐसा बयान कभी देंगे नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, पहली बात यह है कि हनुमान जी ने कोई गलत बात नहीं कही, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर कही है, इतिहास में ये बातें लिखी हुई हैं। अगर इनको विरोध करना है तो इनके पूर्व मंत्री हैं इनके समाज से, उदयपुरवाटी से राजेंद्र गुड्डा, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि औरंगजेब डिप्टी CM दिया कुमार जी के फूफा थे। इनका काफी वायरल हो रहा होगी। अगर इनको सही से विरोध करना था, हम उन बयान के, राजेंद्र गुड्डा के बयान का कोई समर्थन नहीं करते, लेकिन इन लोगों को अगर विरोध करना था तो उस बयान का विरोध करते, राजेंद्र गुड्डा के परिवार को, घर को घेरते। लेकिन इन लोगों का एक मुख्य मकसद ये है, जैसे पिछले दिनों यूपी के अंदर दलित नेता जो राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन, उनके घर का घेराव करना, किस तरह से वहां पर हिंसात्मक तरीके से आंदोलन प्रदर्शन करना, ये जो पिछली जो इनकी सामंती सोच है राजतंत्र के अंदर, वो उसी सोच के साथ चलते हैं। इनके साथ कोई इनकी तारीफ करे वो इनके हजम होती है, जो इनकी सच्चाई उगले बाहर वो उनको हजम नहीं होती।
तो ये इस लोकतंत्र के अंदर वापस राजतंत्र की सामंती सोच है, वो थोपना चाहते हैं, वो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, बात की जाए तो आप तेजस्वी नायक जो संगठन आप चलाते हैं, हनुमान जी ने जो बयान किया उसके बाद से आप बीच में कूद गए उस चीज के लिए कि भाई हम इसका जवाब देंगे, तो तेजस्वी नायक हनुमान जी के साथ, सब स्पेशल हनुमान जी के साथ है या समाज के साथ, कैसे? देखिए, तेजा सेना हमारे जाट समाज का अग्रिम संगठन है। हम ना किसी व्यक्ति विशेष के पीछे हैं, ना किसी राजनीतिक दल के पीछे हैं, लेकिन हमारे समाज के किसी भी नेता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखता हो, समाज का कोई सम्मानित व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ कोई अन्य समाज उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तेजा सेना उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। बिल्कुल, बात की तो हनुमान जी ने भी वो जिस हिसाब से बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में यदि यूं कहे तो लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और 8 जून को सब ये सोच रहे हैं 8 जून को क्या होगा, क्योंकि उन्होंने 8 जून का घोषणा कर रखी है। और खरनाल को जैसी जगह को चुनना एक सीधी, ऐसा नहीं लगता कि समाज को चुनौती है पूरी? यही तो हम कहना चाह रहे हैं ना, उन्होंने किसी एक व्यक्ति विशेष को चुनौती नहीं दी है, उन्होंने तो जाट समाज को चुनौती दी है। अगर हनुमान जी का बयान गलत होता तो क्या राज सिंह शेखावती जाट राजपूत समाज का सबसे बड़ा लीडर है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, अन्य किसी दलों में भी कितने बड़े बड़े राजपूत लीडर हैं, किसी सिंगल राजपूत लीडर ने यह बयान नहीं दिया कि हनुमान जी का बयान गलत था। ये इतिहास में लिखा हुआ है और इनको विरोध करना है। जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड इनके समाज के व्यक्ति की बहुत बड़ी कोचिंग है, जहां से देश के अंदर IPS और IAS जाते हैं। उनमें पढ़ाने वाले इन्हीं के समाज के बहुत मजबूत इतिहासकार, जिन्होंने इस पूरे मामले के बाद में अपनी कोचिंग के अंदर यह बयान दिया है कि जब अकबर दिल्ली से अजमेर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जियारत करने आए थे, तो सांबर के अंदर सामने से बारमल ने जाके उनका स्वागत किया और अपनी बेटी का वहां पे अकबर के साथ में शादी की थी। या क्या यह गलत है? अगर इतिहास गलत है तो ये किताबों में आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा होगा, और इनको इस इतिहास से अगर दिक्कत है इनके समाज को, तो ये जाए राष्ट्रपति के पास जाए, राज्यपाल के पास जाए, राजस्थान की सरकार है, भारत सरकार है, जाके पाठ्यक्रम चेंज करवा लेना। हमने जो पढ़ाया है वही बताया है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। हनुमान जी ने भी तो तथ्यात्मक बात कही है ना। इन लोगों को किसी बड़े लोकप्रियता वाले नेता या किसी सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के स्टेटमेंट देकर अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, जो जाट समाज का अग्रिम संगठन तेजा सेना सहित पूरा समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग हमारे समाज को उखाड़ने की बात करते हैं, उन लोगों को हम जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इन लोगों का क्या, कभी गुजरों से लड़ते हैं, कभी यादवों से लड़ते हैं, कभी ब्राह्मणों से लड़ते हैं, कभी जाटों से लड़ते हैं, कभी दलितों से लड़ते हैं। इनका एक मन हौसला बढ़ा हुआ है। आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया, ना सरकारों ने इसका जवाब दिया। अहिंसात्मक तरीके की भाषा इनके द्वारा उपयोग की गई कि हमारी तलवारों में जंग नहीं लगा, हमारी कटारें आज भी जिंदा है। इस तरीके के बयान देना क्या हिंसा का मामला नहीं है? हिंसात्मक तरीका नहीं है। यह किसी एक जनता के द्वारा चुने हुए सांसद के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करना, उनके घर का घेराव करना। क्या उनके घर पे और सदस्य नहीं है? उनके बाल बच्चे नहीं है? उनके घर पर उनके माँ बाप नहीं है और लोग नहीं है, भाई बहन? ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं? और ऐसी जगह चुनी जो हमारे जाट समाज के साथ साथ पूरे राजस्थान नहीं, उत्तरी भारत की सब लोगों की, खरनाल, नागौर आस्था का बड़ा केंद्र है। हमारे घर में आकर हमारे को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब दें। जो हनुमान जी की 25 तारीख को रैली हुई थी, जो युवाओं में आक्रोश दिख रहा था, जिस हिसाब से पूरे राजस्थान के युवा वहां पहुंचे थे, क्या उसी बयान का एक कुछ नतीजा था कि वहां आक्रोश दिखाने के लिए कि हम कमजोर हैं? देखो, ऐसा कुछ नहीं था। अगर हनुमान जी उस बयान की वजह से वहां भीड़ इकट्ठा करने का मकसद रखते तो मेरे हिसाब से उस बयान को बार बार बोलते हो। उन्होंने तो शायद एक बार बोला था, उसके बाद में बोला था। उस रैली में हम खुद गए थे, हमारे संघ, हमने किसी को कहा नहीं कि जान, लेकिन हम स्वयं गए थे, क्योंकि वो राजस्थान के बेरोजगारों, युवाओं के हित का एक आंदोलन था। इसलिए हमने कोई पार्टी नहीं देखी, कोई ये नहीं देखा कि क्या उसका बैनर है, क्या झंडा रहेगा। हम सब लोग वहां गए। वहां हनुमान बेनीवाल मजबूत हो या वो आगे की बात है, लेकिन हमारा यह हक बनता था कि उस रैली के अंदर हम जाएं और राजस्थान के बेरोजगार और युवाओं की जो बुलंद आवाज करता हो, उस आदमी को मजबूती प्रदान करें। बात करें तो 8 जून को जिस हिसाब से आपने भी ऐलान कर रखा, कूच का तैयारियां चल रही हैं, उधर से उनकी तरफ से ऐलान आया हुआ है कि 8 जून को कूच करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वहां जाके कोई एक साथ होते हैं तो बड़ा कुछ, जो राजस्थान शांत है, कुछ
बड़ी व्यवस्था, बड़ा कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए? देखो, मैं जहां तक देख रहा हूँ पिछले दिनों से, उस एक व्यक्ति के अलावा उनका कोई सपोर्ट ही नहीं करा उनका। उनकी क्या औकात है वहां पे आके हनुमान बेनीवाल के नागौर की धरती पे आके उनको चैलेंज कर देंगे, उनका घर घेराव कर लेंगे क्या वो लोग? उस सिंगल आदमी के अलावा किसी आदमी ने कोई तरह का बयान नहीं दिया हनुमान बेनीवाल के खिलाफ। हम पूरे समाज को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन कोई किसी समाज के कुछ लोग अगर हमारे राजस्थान प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सचिन जी, बात करें तो जैसे 8 जून की चर्चा चल रही है, किस प्रकार से अभी क्या तैयारियां चल रही हैं, थोड़ी सी उनकी बात की जाए तो? हमारा संगठन वीर तेजा सेना, इसकी कल शाम को मीटिंग आयोजित की गई थी पूरे राजस्थान की। उसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष सब यहाँ पे पधारे थे और हमने बैठ के निर्णय लिया। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष? हाँ, लगभग जहाँ पे अपनी टीमें हैं, 18 जिलों के अंदर अपनी टीमें हैं, बाकी में अपने कोर कमेटी कार्य कर रही है। उन सब में 1-2 तारीख को जब भी उनको टाइम मिले, समय मिले, उस हिसाब से इसकी पूरी योजना बनाई जाएगी। और 8 तारीख को हम सब अलग अलग जिलों से पूरी तेजा सेना की टीम और पूरे समाज, और मैं कह रहा हूँ जाट समाज ही नहीं, 36 कौम जो जो इनसे पीड़ित है वो सब वहाँ खरनाल पधारेगी और वहाँ पे इनको जवाब दिया जाएगा। इनसे पीड़ित की बात करें तो एक व्यक्ति बोल रहा है, पूरा समाज के लोग वहाँ पे किसी साथ, मुझे लगता है राजस्थान में किसी कोई बड़े व्यक्ति का, राजपूत समाज के वैसे तो कोई हुआ नहीं है। अगर उनका प्लान कैंसिल हो गया तो आने का? उनका प्लान हो गया, हम तो खरनाल जाने का कार्यक्रम है हमारा, तेजाजी महाराज के दर्शन का, तो वो तो हम तो करेंगे वो प्रायोजित। एक उड़ती सी खबर ये भी आ रही है कि, पुख्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका कि 8 तारीख का जो राज सिंह शेखावत का प्लान था उसको आगे करके 12 तारीख को कर दिया है, ताकि क्योंकि 8 को आप कर रहे हैं तो उससे आप सोच लिया कि 12 तारीख को करते हैं। लेकिन वो 12 को करते हैं तो अपन 12 को चले जाएंगे, लेकिन जाना उसी दिन है जिस दिन वो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, उसी दिन हमारा प्लान है, उस दिन ही जाएंगे, चाहे वो 8 का करे, चाहे 12 का करे, चाहे 16 का करे, उसी दिन। तो आपने भी पूरा भिड़ने का मन बना लिया कि वहीं जवाब दें? हमने किसी समाज से भिड़ने का प्लान नहीं किया है। जो लोग, कुछ लोग हैं जो 1-2% भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, जो बिगाड़ने का प्रयास करेंगे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन पूरा जवाब जिस हिसाब से चल रहा है वैसे ही राजस्थान के अंदर, वो नागौर की धरती पे अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके लिए तो हम भी बराबर के दोषी हैं। उनको ऐसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की उनका जो प्रयास है उसको विफल किया जाएगा हर हाल में। खासकर विशेष रूप से चर्चा में तो इसलिए क्यों खरनाल जो जगह चुनी है, दोनों जगह से, क्यों आप तो वैसे ही जाते रहते हैं, लेकिन राज सिंह शेखावत ने जो खरनाल का चुना उसके बाद से ज्यादा ही मामला बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, उनका तो मकसद ही यही है कि जो जाट राजपूत इनको आपस में टकराव पैदा किया जाए और राज सिंह अपनी खुद की पब्लिसिटी कैसे प्राप्त करे, उसका यही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। श्री राम जी, आप पे युवा हैं और देखा जाए तो युवा का काम बहुत कुछ देश में बदलाव की आहट लाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे चुनाव आता है या कुछ भी आता है, दो समाज की स्थिति, टकराहट की स्थिति होती है, ऐसा भी कोई कभी प्रयास हुआ कि दो समाज, कुछ युवा मिलकर प्रयास करें, दो समाज आराम से साथ बैठे, हर चीजें रहे, जुड़े, बल्कि दो समाज जो मार्शल कौम है दोनों मिलकर काम करें तो बहुत सारा बदलाव प्रदेश में देखा जा सकता है। देखो, आपने देखा होगा कि हमारे संगठन ने आज तक कभी ऐसी विवादित टिप्पणी ना किसी के खिलाफ की है और ना भविष्य के अंदर करेगा। हम हमारे सामाजिक रचनात्मक कार्यक्रम है उनमें विश्वास करते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर, मैं तो ये मानता हूं कि राज सिंह अपने समाज में खुद को, उनको एक्सेप्ट कैसे करे उनका समाज, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। बाकी अगर ऐसा कुछ होता तो राजपूत समाज का सिर्फ राज सिंह शेखावत ही नेता है क्या? बाकी कोई और लोग नेता नहीं है? वो सब लोग भी तो कोई ना कोई बयान देता। लेकिन राज सिंह शेखावत ये चाहता है कि मेरे समाज के अंदर लोग मुझे कैसे स्वीकार करें, इसलिए इस जो ये कर रहा है, पहले उन्होंने कहा घेराव करेंगे, अभी वो क्षेत्रीय महासम्मेलन की घोषणा कर रहा है कि वो करेंगे हम, पहले 8 तारीख का बोला, अभी 12 तारीख को। भाई इतना वो कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं, ठीक है आप क्षत्रिय हो और हमारा मजबूत है, वो ये बोल रहे हैं कि हमारा संगठन बहुत मजबूत, तो आप तारीख आगे क्यों बढ़ा रहे हो? आप करो 8 को, हम भिड़ने को तैयार हैं आपसे। उनका एक, वो कोई कहाँ का रहने वाला मुझे नहीं पता, वो के अंदर रहा, अभी जो रामजी लाल सुमन के घर पे जो हुआ हिंसात्मक तरीका, उनमें जबरदस्ती वो टमाटर का सॉस डाल के ऐसे कि देखो मैंने कैसे मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, वो एकदम नकली काम कर रहा है। और यह जरूर हम कहना चाह रहे हैं, अगर 8 तारीख को होके अंदर आना इस तरीके का यह कृत्य करने के लिए नागौर जरूर आ गया, तो उसको टमाटर की चटनी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको जो वो फीलिंग लेना चाहता है ना, जो मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे देखो किस तरीके से मेरे कपड़े खून से सने हुए हैं, जो अपने समाज के युवाओं को भड़का रहा है, उनको सच्चाई में अब की बार फील जरूर करवा दें।
ताकि ताकि आने वाले समय के अंदर वो आगे से और समाजों को परेशान ना करें। हमने तो हमेशा, जब से इनका राजतंत्र रहा है तब से, हम तो जाट कम्युनिटी तो किसान कम्युनिटी से बिलोंग करती है, हमने तो हमेशा, हमारी कम्युनिटी तो हमेशा से ऐसे लोगों का विरोध किया है। इनसे लड़ाई किसने लड़ी है? जाट कम्युनिटी ने तो लड़ी है। हम किसी पूरे राजपूत समाज का कोई विरोध नहीं करें, लेकिन जो लोग हमारे समाज के किसी सम्मानित व्यक्ति, किसी जनप्रतिनिधि और हमारे समाज को जरा सा भी नुकसान करने की कोशिश करेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और 8 तारीख को यह बता दिया जाएगा कि राजस्थान के अंदर कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है। हमारे हौसले कमजोर नहीं है, हमारी एकता को कमजोर समझने की भूल ना करें। और दोबारा आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हम 8 तारीख को खरनाल जाएंगे और राज सिंह शेखावत को खुली चुनौती है कि अगर वो असली क्षत्रिय है और ये मादा रखते हैं तो 8 तारीख को ही खरनाल आए, वो 12 तारीख चेंज न करें और 8 तारीख को अपने पूरे लवाजमे के साथ आ जाएं, अपनी तलवार कटारे लेके। हम भी किसान कम्युनिटी के लोग, जाट कम्युनिटी के लोग, अपने जो किसानी के हथियार हैं उनके साथ खरनाल आ रहे हैं। उनकी ताकत है तो पूरी ताकत के साथ खरनाल आ जाए। बिल्कुल। तो ये पूरा जो मामला जो मैंने आपको बताया, जिस हिसाब से 25 मई के बाद से कंटिन्यू लगातार 8 जून को जो प्लान जिस हिसाब से चल रहा है, तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री राम बजाने जी, सचिन पिलाने जी, इन्होंने पूरी बात सामने से रखी है। किस प्रकार से उनका कहना है कि हम कोई इस प्रकार की चीज नहीं चाहते, लेकिन सामने जो समाज के जो लोग हैं, राज सिंह शेखावत वैसे लोग हैं, वो चाहते हैं कि 2 समाज आपस में भिड़े, लेकिन पूरे समाज को टारगेट न करके ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की इन्होंने बात कही है। तो यही चीज है जी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।